Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today in this video I'll be discussing CTAT paper 1 2019 Child Development and Pedagogy section. Answer will be based on official answer key. So let's start. Our first question is, which of the following statements about intelligence is correct? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? So correct option is intelligence is multidimensional and a set of complex abilities. बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है. Next question is, Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of an. रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है. इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं. रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सो क्रिएटिव थिंकर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सृजनात्मक विचारक. नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी. आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? So correct option is understanding children's clarity and confusions about related concepts. संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना. In an inclusive classroom, a teacher dash individualized education plans. एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को should एक्टिवली प्रिपेयर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए. सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इज. पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली. धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 is based on. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? करेक्ट ऑप्शन इज ए राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य. Next is, in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teacher learning process, a teacher should. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? So correct option is reflect on her own teaching and find ways to improve students' involvement. अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए. Next question is naive theories that children construct about various phenomenon. अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? So its correct option is should be challenged by presenting counter evidence and examples. प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए. Next question is child centered pedagogy promotes. छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस. बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर. संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंटरवोवन विथ. Second is the correct option here. Next is in the constructivist framework, learning is primarily. संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? So focused on the process of meaning making. Third is the correct option here. नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स. विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज. फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. डिक्रीजेस चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग. अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा
कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। करेक्ट ऑप्शन इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a principle of development। so next question is which of the following is not a principle of development। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज development is universal and cultural contents do not influence it। third is the correct option here। next is the primary cause of individual variations is। correct option is third the complex interplay between the hereditary and the environment। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। करेक्ट ऑप्शन इज स्कूल एंड मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड इज द करेक्ट ऑप्शन। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। गिविंग cues to children and offering support and when needed is an example of scaffolding। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर पिक्चर क्लियर नहीं है बट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन सो लिसन प्रॉपरली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget। correct option is conservation and class inclusion। first is the correct option। next question is which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children। correct option is schemas। and the last question is while working in a jigsaw puzzle 5 years and Nazma say to herself where is the blue piece। no, not this one, darker one, and that would go here and make this shoe। this kind of talk is referred to by Vygotsky as private speech। fourth is the correct option। so that's all about it। thank you for watching my video। keep supporting, keep motivating। thank you।